मालवीय नगर होटल अग्निकांड की जांच में एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा सामने आया। पुलिस की गिरफ्त में आए मुख्य कुक केशव नेगी ने पूछताछ में दावा किया कि इस खौफनाक हादसे की शुरुआत होटल की मुख्य रसोई में मौजूद इलेक्ट्रिक स्टोव के अचानक फटने से हुई थी। धमाके के बाद रसोई में आग बहुत तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते पूरे होटल परिसर में चीख पुकार मच गई। धुएं के गुबार ने चंद मिनटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां ठहरे मेहमानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रसोई में स्टोव फटा, एक गलत फैसले ने ली जाने, धुआं बना काल। शुरुआती जांच के मुताबिक रसोई में आग लगते ही कुक केशव नेगी बुरी तरह घबरा गया। इसी घबराहट और हड़बड़ाहट में उसने होटल के मुख्य बिजली सप्लाई यानी मेन पावर ग्रिड को पूरी तरह बंद कर दिया। पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञों का आरोप है कि बिजली कटते ही होटल के कई बेहद जरूरी इमरजेंसी और सुरक्षा सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। बिजली गुल होने से पूरी इमारत में घना अंधेरा छा गया, जिससे लोगों को भागने का रास्ता नहीं सूझा। यहीं से इस मामूली हादसे ने एक बेहद भयावह और जानलेवा रूप अख्तियार कर लिया। मेन पावर सप्लाई बंद, अंधेरे में डूबा होटल, सुरक्षा सिस्टम हुए फेल। जांच एजेंसियों को अब यह पुख्ता आशंका है कि बिजली बंद होने की वजह से होटल का ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक सिस्टम पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। इसका सबसे घातक नतीजा ये हुआ कि कमरों में सो रहे कई मेहमान अंदर ही लॉक हो गए और चाहकर भी बाहर नहीं निकल सके। बाहर गलियारों में जहरीला धुआं और आग की लपटें तेजी से फैल रही थी, जबकि अंदर फंसे लोगों के लिए निकास का हर रास्ता बंद हो चुका था। तकनीकी विफलता के इसी चक्रव्यूह ने बेकसूर मेहमानों के लिए होटल को मौत का कुआं बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक लॉक हुए जाम, कमरों में कैद हुई जिंदगी, तकनीकी विफलता से मौत। मालवीय नगर की इस बेहद खतरनाक और रूह कंपा देने वाले हादसे में अब तक कुल 21 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे दुखद बात यह है कि इन मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे जो दिल्ली घूमने आए थे। इस बड़ी त्रासदी के बाद अब होटल प्रबंधन की भूमिका, वहां के फायर फाइटिंग सिस्टम की एनओसी और कुल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या इतने बड़े होटल में आपातकालीन परिस्थितियों में निपटने के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम या बैकअप प्लान मौजूद था या नहीं। 21 बेकसूरों की मौत, मृतकों में विदेशी सैलानी शामिल। फिलहाल दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक जांच एजेंसियां इस बात की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं कि ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और बड़ी लापरवाही का नतीजा। पुलिस होटल के अन्य कर्मचारियों से भी लगातार पूछताछ कर रही है ताकि घटनाक्रम का सही सिरा मिल सके। विशेषज्ञ अब फॉरेंसिक और तकनीकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इस भीषण त्रासदी के पीछे असली जिम्मेदार कौन है और इसकी लापरवाही ने 21 हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। फॉरेंसिक जांच हुई तेज, लापरवाही की होगी पड़ताल, असली गुनहगार कौन। मालवीय नगर की इस भयानक त्रासदी ने एक बार फिर राजधानी के होटलों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है। इस हादसे ने साबित कर दिया कि आपातकाल में एक गलत फैसला और तकनीकी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। अब पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की अंतिम जांच रिपोर्ट के बाद ही ये पूरी तरह साफ हो पाएगा कि 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर लापरवाही की ये एक ऐसी दास्तान है जिसकी कीमत बेकसूरों ने अपनी जान देकर चुकाई है।